ओके, हे एवरीवन एंड वेलकम गाइस और एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई चैप्टर के बारे में, दैट इज चैप्टर नंबर 70, सप्तदश प्रकरण। और इसका तो टाइटल है तत्व स्वरूप ज्ञान। तत्व स्वरूप ज्ञान मतलब अब नाम से पता लग रहा होगा कि कैसी जाने वाली है ये सीरीज इस चैप्टर की। एंड उससे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम जो रिवाइज करने वाले हैं, जो प्रीवियस डे यस्टरडे मैंने जो रीड किया था उसके बारे में। मैंने यस्टरडे श्लोका नंबर 10 एंड 11 के बारे में रीड किया था फ्रॉम द चैप्टर नंबर 16। तो लेट्स रिकॉल द श्लोका नंबर 10। ये कहता है दैट इज जब मोक्ष का अभिमान करे और देह से आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति ना तो ज्ञानी होता है और ना योगी। वह तो केवल दुखों का भागी है, अर्थात वह साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त रहकर कष्टों को ही भोगता है। जो मोक्ष का अभिमान करता है एंड देहों का आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति तो ज्ञानी होता है ना योगी होता है। ये केवल दुखों का भागी अर्थात साधारण संसारी है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 11, दैट इज यदि स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर तुझे ज्ञान का उपदेश दे तो भी सब कुछ विस्मृत करने से पहले तुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात ऐसे महान गुरुओं का ज्ञान भी शांत नहीं करने वाला। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अगर तुझे ज्ञान का उपदेश दे तो उस ज्ञान का विस्मृत ना करके ना आपको सुख नहीं मिलने वाला। तो ज्ञान का विस्मृत करना चाहिए, विस्मृत। ओके, एंड नाउ आई एम coming to the chapter number 70, that is the सप्तदश प्रकरण तत्व स्वरूप ज्ञान। तो लेट्स बिगिन। तो जीवन को सहज बनाने की दिशा में यह संवाद श्रृंखला अद्भुत है। राग द्वेष और सुख दुख से मुक्ति, लोक परलोक से विरक्ति, संसार में रहकर इन सभी विषयों से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। महर्षि अष्टावक्र मुक्ति का अर्थ संसार त्याग कर वन प्रांतर जाने के रूप में नहीं लगाते। यह विरक्ति नहीं है, अपितु किसी अन्य विषयों में आसक्ति का मार्ग है। मुक्ति की इच्छा से विरक्ति होना वास्तव में संसार से मोह है, क्योंकि इसमें इच्छा है। महर्षि कहते हैं कि दृष्टा ही नहीं समदृष्टा बनो। समदृष्टा की दृष्टि में कुछ भी भिन्न नहीं होता। ओके, एंड हमें पता है कि हर जो चैप्टर शुरुआत में एक श्लोक होता है। दैट श्लोक डेडिकेटेड टू होल चैप्टर, वो डेडिकेट करेगी पूरी चैप्टर को। तो इसमें भी एक श्लोक है, दैट इज निर्माम निरहंकार न किंचिदिति निश्चिन्तः अंतर्गिलित सर्वास कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसने निश्चय कर लिया है कि वो केवल विशुद्ध बोध रूपी आत्मा है और सब आशाओं को अपने अंतःकरण से विलुप्त कर दिया है, वह पूर्ण रूप से मोहमुक्त और अहंकार विहीन होकर कर्मरत होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। जिसने निश्चय कर लिया है कि वो केवल विशुद्ध बोध रूपी आत्मा और सब आशाओं को अपने अंतःकरण से विलुप्त कर दिया, वो पूर्ण रूप से मोहमुक्त और अहंकार विहीन होकर कर्मरत हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। तब तक निर्माण नहीं होते जब तक विध्वंस नहीं होते। यह पंक्ति प्राचीनता से नूतनता की ओर ले जाती है। यह परम सत्य है। नवीन का आधार प्राचीन ही होता है। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र को जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि निर्माण लक्ष्य के अनुसार होता है,
लक्ष्य निर्धारित हुआ कि निर्माण आरंभ हो गया। जिसने लक्ष्य नहीं बनाया वो निर्माण भी नहीं कर सकता। शास्त्रों में लक्ष्य को पुरुषार्थ कहा गया है। महर्षि ने लक्ष्य बना लिया, निर्धारित कर लिया कि शिष्य को पूर्णवत कराने है। यही लक्ष्य शिष्य भी निर्धारण कर चुका है। अब कोई शंका नहीं कि निर्माण की सहज प्रक्रिया शुरू न हो जाए, पर अष्टावक्र इसमें प्रयास को स्थान नहीं देते। अष्टावक्र कर्म करने के लिए कहते हैं, पर वो कर्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ना हो। महर्षि कर्म से पलायन करना नहीं बताते। वे शरीर से सहज संपादित कर्मों को स्वाभाविक कर्म बताकर होने देने को कहते हैं। इनमें प्रयास नहीं करना होता। जब प्रयास नहीं तो कोई कष्ट नहीं, सहज कर्म करणीय है और महर्षि इसका ही समर्थन करते हैं। प्रयास हीनता ही विचार भी नहीं होते, अतः विचार मुक्त हो जाना भी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। महर्षि विचारों का त्याग करने को कह रहे हैं। निर्विचार होते ही प्रयास मुक्त हो जाना है। प्रयास वृत्ति है, जब तक वृत्ति रहेगी तब तक संसार रहेगा। वृत्ति रहती है प्रवृत्ति में भी और निवृत्ति में भी। महर्षि दोनों से मुक्त हो जाने का परामर्श दे रहे हैं। न ग्रहण कर न तेज दंड है, इसमें उलझ ही मत। जीवन को सहज बनाने की दिशा में यह संवाद श्रृंखला अद्भुत है। राग देश और सुख दुख से मुक्ति, लोक परलोक से विरक्ति। संसार में रहकर इन सभी विषयों से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। महर्षि अष्टावक्र मुक्ति का अर्थ संसार त्याग कर वन प्रांतर जाने के रूप में नहीं लगाते। यह विरक्ति नहीं है, अपितु किसी अन्य विषय में आसक्ति का मार्ग है। मुक्ति की इच्छा से विरक्ति होना वास्तव में संसार से मोह है, क्योंकि इसमें इच्छा है। महर्षि कहते हैं कि दृष्टा ही नहीं, समदृष्टा बनो। सुखदेव की भांति समदृष्टा की दृष्टि में कुछ भी भिन्न नहीं होता। वह न नर और न नारी में फर्क करता है। सुखदेव ऐसे ही थे। वे गर्भवती माता के गर्भ में ही आत्मालब्ध हो गए थे। जब जन्म हुआ तो 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे। जन्मते ही बोध हो गया कि इस बोध को मार्गदर्शन देना है, तो गुरु की खोज में चल पड़े। माता स्तब्ध रह गई। पिता आत्मा ज्ञानी तो थे, पर अभी पूर्णता नहीं थी। पुत्र मोह सताने लगा और उसके पीछे पीछे दौड़े। पुत्र की रट लगाए दौड़े जा रहे थे, पर सुखदेव जैसे सुन नहीं रहे थे। मार्ग में एक रमणीक सरोवर आया, जिसमें राजरानियों जला विहार कर रही थी। किसी के आने की आशंका संभवतः नहीं थी, तो स्वच्छंदता का खुलकर नग्न प्रदर्शन हो रहा था। सुखदेव वहां से गुजर गए, पर किसी ने स्वयं को छुपाया नहीं। सुखदेव भी निर्विकार निकल गए, किसी भी प्रकार के भाव से मुक्त। पिता भी कुछ क्षण पश्चात ही उधर आए तो सभी स्त्रियां हाहाकार करके इधर उधर अपने नग्नता छुपाने के प्रयास करने लगी। मुनिवर ने नेत्र बंद कर लिए, पर कौतूहलता शेष थी। हे माताओं, ये कैसा वेद? अभी यहाँ से मेरा किशोर वय पुत्र गुजरा था। जब तो आपको लज्जा नहीं आई? मुनिवर ने बंद नेत्रों से प्रश्न किया। मुनिवर तत्ववेता सुखदेव समदृष्टा हैं, उन्हें स्त्री पुरुष में भेद कहाँ? यह भेद आपकी दृष्टि में है। रानी ने सहज भाव से उत्तर दिया, ऐसा समदृष्ट बनाना चाहते हैं महर्षि अपने शिष्य को, जो भेद रहित हो। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनक विस्मरण का निर्देश दिया है। रीति जाने को कहा है, अब वो ज्ञापन देना है जिससे पश्चात कुछ भी जाने की इच्छा ही ना रहे। इसके माध्यम से महर्षि अष्टावक्र शिष्य जनक को पूर्णवत की ओर ले जा रहे हैं। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 17 एंड इसमें हम अकॉर्डिंग जो जितना मैंने रीड किया, इससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे कुछ हिंट आ रही है कि इस चैप्टर में ना
हाँ अष्टावक्र जी राजा जनक को ये बताएंगे कि सभी चीज़ों का कैसे हम दृष्टा नहीं, हमें समदृष्टा कैसे बनना है, उसी का ऊपर ये बात करने वाले हैं। आई थिंक तो तत्वोपदेश देने वाले हैं, तत्व स्वरूप उपदेश। ओके एंड आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग कृष्णा, एंड आपको भी थैंक यू। ओके।